Students, we are learning present simple tense in grammar. In the previous lecture, you have learned about the structure of present simple tense, affirmative sentences, negative sentences, and interrogative sentences, and some very important points about the structure of present simple tense. So, before starting today's topic, I will remind you about the structure of present simple tense. Its structure is subject, first form of verb plus object. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंसेस का, वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें जो वर्ब की पहली फॉर्म है इसको हमें ऐड करना होता है एस और एस, ये हमने पढ़ा था। तो फिर हमने ये कहा था कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में V1 को ऐड एस और एस होता है। तो पढ़ा था इसके बाद कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आता है, शी आता है, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस है या कोई भी सिंगुलर नाउन आया है सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो इन सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब की पहली फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इन्हीं सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म को हमें ऐड एस और एस करना होता है। इन सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। तो और एक पॉइंट यह था कि अगर अब प्रेजेंट सिंपल में हमारा सब्जेक्ट आ गया फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन हुई प्लूरल, सेकंड पर्सन यू, दे आ गया थर्ड पर्सन या कोई भी प्लूरल नाउन प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये सब्जेक्ट आ गए, तो इस वक्त हमें इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की जो पहली फॉर्म है इसको हमें एस और एस ऐड नहीं करना है। किन सब्जेक्ट के साथ करना है? इन सब्जेक्ट के साथ करना है। कब नहीं करना है? इन सब्जेक्ट के साथ नहीं करना है। अब तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर एस और एस किन सब्जेक्ट के साथ V1 को ऐड होता है और किन सब्जेक्ट के साथ नहीं ऐड होता है। बट आई विल मेक इट मोर क्लियर टू यू नाउ कि व्हेन टू ऐड एस and when to add es to the first form of verb with these subjects। इन सब्जेक्ट के साथ अब कब s ऐड करना है V1 को और कब es करना है। तो if the verb ends with, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर हमारा वर्ब एंड होता है इन लेटर्स एस एच, सी एच, एस एस, ओ, एक्स या डबल जेड से, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में इन लेटर से हमारा वर्ब एंड होता है, उसके एंड में ये लेटर है या लेटर है, तो उस वक्त हमें ऐड करना है V1 को ES। रिमेंबर दिस पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं कि अगर अब जरूरत प्रेजेंट सिंपल में हमें लगा कि ये सब्जेक्ट आए हैं तो V1 को S या ES ऐड करना है, मगर अब क्लियर होने के लिए अब हमें ये जरूरी पढ़ना है कि कब S आता है और कब ES। उसके लिए ये पॉइंट बड़ा अहम है। अगर हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो ये V1 है SH से एंड हुआ, CH से, SS से, O से, X से, डबल जेड से, इन लेटर या लेटर से एंड हुआ, तो फिर हम उसी दफा V1 को ऐड करते हैं सिर्फ ES। अगर इससे एंड हुआ तो ES। और वाज़ेह है, इट इज क्लियर, अगर इनसे एंड नहीं अब होता है V1 तो फिर S एंड हो जाएगा। I will take some examples which will make it more clear to you. When to add S and when to add ES to V1 in present simple tense। मैं यहाँ पर लेता हूँ एक वर्ब wash।
मैं लेता हूं और एक वर्ब लर्न, और एक वर्ब मैं लेता हूं टीच, एंड आई विल टेक वन मोर वर्ब, वो है वर्क। देखिए आप चारों जो है वर्ब की पहली फॉर्म है। मान लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है, अब देखना है कि इनको एस ऐड हो जाएगा या एस। पहला हम देखेंगे इसके एंड में क्या है, एस एच। जब एस एच से आप एंड होता है वर्ब तो एस ऐड होता है, तो ये हुआ है, इसका बन जाएगा वॉशेस, इसको हमने एस ऐड किया। अब दूसरा लेंगे लर्न। क्या इस लर्न वर्ब जो V1 है इसके एंड में ये लेटर है? नहीं है। जब नहीं होंगे तो सिर्फ एस ऐड हो जाएगा, इसका बन जाएगा लर्नर्स, सिर्फ एस इसको ऐड हुआ है। अब टीच क्या है, कोई सी एच, इनमें आ गया सी एच, जब इनमें कोई आएगा तो ई एस हो जाएगा, टीचर्स, इसको ई एस ऐड हुआ है चूंकि इसके एंड में सी एच। अब और एक वर्ब लिया है हमने वर्क। क्या इसके एंड में कोई लेटर या लेटर्स इनमें से है? नो, इसको सिर्फ ऐड होगा एस। नाउ इट इज क्लियर टू यू। अगर हमारा वर्ब प्रेजेंट सिंपल में इन से एंड होता है, ये आखिर पर आते हैं तो ई एस ऐड करना है, अगर ये नहीं आते हैं तो सिर्फ एस ऐड करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, if you want to learn present simple tense you have to work hard and remember these points carefully. Number 5th point is प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि इसमें कुछ वर्ब जो है हमारे, उनको एंड में वाई आता है। आप देख लीजिए, एक मैं लेता हूं प्ले और दूसरा मैं लेता हूं क्रे। अब दोनों के एंड में क्या है, वाई। अब अगर मैं इसका प्रेजेंट सिंपल में देखूंगा, इसको क्या ऐड होगा, इसको ऐड हो गया है सिर्फ एस, और इसका क्या बन गया, क्राइस। एक तो इसको ऐड हुआ है एस, दूसरा यहां पर आई आ गया जो यहां पर नहीं था। आई विल मेक इट क्लियर टू यू। देखिए, जो y से एंड होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर y से पहले कोई वावेल आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, अगर y से वर्ब एंड होता है तो इसके सामने कोई भी वावेल आता है, ए आता है, आई आता है, ओ या ई या यू आता है, कोई भी वावेल, तो उस वक्त हमें सिर्फ उस वर्ब को एस ऐड करना है। वंस अगेन आई विल रिपीट, in present simple tense if a verb ends in y, अगर verb end होता है y से and has a vowel before y, तो फिर अगर y के सामने vowel आता है तो उसको सिर्फ s ऐड करना है। तो दूसरा है, ये भी y से एंड हुआ है मगर यहां y के सामने कॉन्सोनेंट आया है, y के सामने कॉन्सोनेंट आया है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में y से एंड हुआ है, फिर सामने y के पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो फिर हमें उस कॉन्सोनेंट को I में चेंज करना है। उस कॉन्सोनेंट को नहीं, बल्कि जो y है उसको I में चेंज करना है और इसके पीछे ES ऐड करना है। अगर y के सामने वावेल आता है तो सिर्फ s हम ऐड करेंगे, अगर y के सामने कॉन्सोनेंट आता है तो हम इस y को I बनाएंगे
और फिर इसके पीछे एस ऐड करें। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो सिक्स्थ पॉइंट, हिंट वर्ड्स। हिंट वर्ड्स आर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, या प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कह सकते हैं। हिंट वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी कहते हैं, उनसे ज्यादा क्लियर होता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे हमारे पास एवरीडे हम यहां पर यूज कर सकते हैं, एवरीडे है, डेली है, ऑलवेज, और इसी के साथ है समटाइम्स, और एक है यूजुअली, और है ऑफ्टन। नेक्स्ट वन इज नेवर, नेक्स्ट वन इज occasionally, next one is seldom, next one is twice, another one is thrice, next one is generally. Another hint word or adverb of time is nowadays, etc. तो इन रिटन इंग्लिश अगर हमारे सेंटेंस में ये एडवर्ब मौजूद हो, जैसे कि एग्जाम में आता है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा टेंस है, फिर हम उस टेंस को करेक्ट बनाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इन वर्ड्स से जाहिर होता है कि हम क्या टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट कि इन वर्ड्स से क्लियर होता है कि हमने जो सेंटेंस बोला है, या हम कभी देखेंगे किसी बुक में या किसी पेपर पर, अगर ये मौजूद हो उस सेंटेंस में, प्रेजेंट हो, तो जाहिरी तौर पर वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द structure and some very important points of present simple tense. Now in the next lesson we will learn the uses of present simple tense, and I hope you have understood the structure and some of the main points of present simple tense. Thank you once again.